अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन से मुतल्लिक। जो गुज़श्ता कुछ दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुलाकातें हो रही थी सियासी जमातों से, उसके नतीजे में एक आज एलामिया सामने आया है और बहुत ही गैर यकीनी की सूरत हाल। बहुत सवालात उठाए जा रहे थे कि इलेक्शंस कब होंगे मुल्क में। उससे मुतल्लिक अब ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या ये जो एलामिया है ये जल्द इलेक्शंस की तरफ एक इशारा है। एलामिया कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि नई हल्का बंदियों की हतमी इशात अब 30 नवंबर को होगी। पहले जो तारीख दी गई थी वो 14 दिसंबर थी, लेकिन अब इसको 14-15 दिन घटाकर 30 नवंबर कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन कहता है कि आम इंतखाबात का इनेकाद जल्द अज जल्द मुमकिन बनाने के लिए हल्का बंदियों का दौरानिया कम किया गया है। ये भी कहा गया है कि हल्का बंदियों की तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। अब इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल जहाँ पर इलेक्शंस दिनों नहीं बल्कि महीनों ताख़ीर की कयास आराइयाँ हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है इस सिलसिले में। वहाँ पर ये एलामिया आना और इस एलामिया में ये अज़्म ज़ाहिर किया जाना कि जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाना चाहते हैं, इससे क्या गैर यकीनी की सूरत हाल कुछ कम होगी? अपने तजियाकारों के लिए हमने ये सवाल रखा है। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए महमूद सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं और ये बताइएगा, वैसे तो ये जो तारीख दी गई है ये भी आईनी मुद्दत जो 90 दिन की है उसको क्रॉस कर जाती है, लेकिन फिर भी जो कयास आराइयाँ हो रही थी और गैर यकीनी की सूरत हाल थी, कुछ उसमें कमी आएगी? मैडम शेख, आपकी इजाज़त से सवाल पर आने से पहले आपको के तवस्सुत से पूरी कौम को, वैसे तो पता चल गया सबको, लेकिन पूरी कौम को मुबारकबाद के डॉलर, डीज़ल और पेट्रोल तीनों ने ट्रिपल सेंचुरियाँ मुकम्मल कर ली हैं और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। मैडम शेख, एक तरफ तो ये हाल है, यानी बिजली के जहाँ बिलों की लाइनें लगी हैं वहाँ हार्ट अटैक हो रहे हैं, और दूसरी तरफ एक बैठक लंदन में लगी हुई है और एक महफिल दुबई में सजी हुई है। अपने अपने ज़ाती मसाइल और अपने अपने ज़ाती जुगाड़, और निगरान हुकूमत ऐसी है मैडम शेख कि निगरान वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं कि लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं तो क्या हुआ, और जहाँ जहाँ बिजली है वहाँ वहाँ बिजली चोरी भी है। इतला का शुक्रिया, हमने तो समझा कि आप कुछ करेंगे। और वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर साहबा फरमा रही हैं अंदाज़ा नहीं था हालात इतने ख़राब थे, चलो शुक्र है अंदाज़ा तो हुआ। अवामी मसाइल हल करने की कोई अदाकारी भी नहीं हो रही मैडम शेख। अब आ जाइए आपके सवाल पर, केड़े इलेक्शन मैडम शेख, कौन से इलेक्शन, कहाँ के इलेक्शन और कहाँ का इलेक्शन कमीशन? मैडम शेख, अगर इलेक्शन कमीशन पर नज़र मारें तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन शाह साहब बहादुर इंतहाई मुश्किल में है। नाअहली जो कूट कूट कर भरी हुई है, वसाइल की कमी, मौजूदा सियासी तकसीम, नफरतों से भरा माहौल, हर लिहाज से मुश्किल तरीन हालात, सुप्रीम कोर्ट में आए रोज शर्मिंदगी, बदतरीन कारकर्दगी, इलेक्शन कमीशन साहब वाकई बहुत मुश्किल में है। अब एक तरफ है लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू के पलड़े का सवाल, एक तरफ है शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात का सवाल। मैडम शेख, कभी कोई, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन इन सारे मरहलों से सुरखरू हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि 90 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन के हवाले से बेयकीनी कम होगी। ये इलेक्शन के हवाले से बेयकीनी दिन ब दिन बढ़ेगी। उसकी एक सिंपल और सादा वजह तो ये है मैडम शेख कि वादे जो आजकल जो खबरें सुन रही है ना कि पीपल्स पार्टी से भी हाथ हो गया, मुस्लिम लीग नून वाले भी नाराज फिर रहे हैं जी, और दरमियान में राब्ता कार भी फिर रहे हैं, और सियासी कभी पीपल्स पार्टी वाले लंदन पहुंचते हैं, लंदन वाले दुबई पहुंचते हैं, तो हालात वो भी। और फिर इसके हवाले से ये भी मैडम शेख के इलेक्शन कमीशन का माहौल आधा तीतर आधा बटेर है। पहले क्या था, 31 अगस्त तक हम हल्का बंदियों की कमेटियां तश्कील देंगे, और फिर 21 अगस्त तक 31 अगस्त तक इंतजामी अमूर निपटाएंगे। 5 से 7 सितंबर तक कौमी और सूबाई असम्बलियों के डिस्ट्रिक्ट कोटा का तयन होगा और शेयर किया जाएगा। 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक कमेटियां इब्तदाई हल्का बंदियां करेंगी। 9 अक्टूबर हल्का बंदियों की इब्तदाई रिपोर्ट,
10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक हल्का बंदियों सर वो आज आगे आ जाए ना, अब तो हो गया है। 10 नवंबर से नहीं आपको मजे की एक बात बताने जा रहा हूं। 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक कमीशन इन इतराजा पर समाअत जी। 14 दिसंबर हल्का बंदियां शाया होंगी, फिर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल जारी करेगा, फिर इलेक्शन कमीशन 2013 के तहत वो जो 48 दिनों के अंदर वो इलेक्शन का शेड्यूल जारी करेगा। फरवरी अप्रैल में रमज़ान, मार्च, आप 15 दिन इसको पीछे कर लें। 15 दिन पीछे करने से क्या होगा? पहले तो है कि वो जो सारा कुछ तरतीब दिया है वो भी पूरा नहीं होगा। दूसरा है कि ये इंदिया जाहिर किया अभी किया नहीं है। तीसरा ये है कि कर भी लें तो फिर भी ना 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, ना मुझे फरवरी मार्च अप्रैल के बाद ही काम जाता लग रहा है। तो ये बेयकीनी इलेक्शन की वजह से 90 दिन की अब ये जो नया स्केड्यूल भी आया है हल्का बंदियों का जो है, जिसकी वजह से मैडम शेख आखिरी जुमला, बेयकीनी की और वजूहात भी हैं जिसकी वजह से दुबई की महफिल वाले भी परेशान हैं और लंदन की महफिल वाले भी हैरान हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर बात करती हूँ जो आप शेड्यूल से मुताल्लिक कह रहे हैं सर, वो तो अब पता चल गया ना कि 90 दिन तो किसी सूरत हो नहीं सकता। उसके ऊपर हम सेकेंड राउंड करते हैं कि उस सूरत में क्या होगा। लेकिन मुझे ये बताइएगा, आप जो अप्रैल कह रहे हैं 15 दिन अगर घटाएं भी, पहले मिड फरवरी की बात हो रही थी, 2 माह का टाइम होता है हल्का बंदियों की इशाअत के बाद, तो इस तरह से तो एंड जनवरी कह लें, अब ये तो करीब आ गया। बल्कि मैडम शेख कैसे करीब आ गया? आप कैसे, आप क्या अप्रैल तक तो नहीं इसके मुताबिक जा सकती बात कि आप क्या समझती हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल सिर्फ शेड्यूल की वजह से है? अच्छा भाई, नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है, जो मेन एक है कि सजाएं उनकी खत्म होनी है, उन्होंने इलेक्शन की। तो फिर अब दूसरे उसके ऊपर आ जाए, क्यों नून लीग वाले नाराज हैं? हम तो सुन रहे हैं कि वो बड़े खुश हैं, उनकी तो 5 उंगलियां घी में, सर कड़ाही में। नहीं मैडम शेख, एक वापसी तय थी। हाँ अच्छा, वो अटक गई आपके मुताबिक? प्लान बनाया हुआ था, वो सारा कुछ खू खाते चला गया। अच्छा, मैं ज़रा इसके ऊपर आती हूँ क्योंकि हम तो बड़ी इससे मुतालिक इन्फॉर्म्ड तज्ज़िये सुन रहे थे और हम इससे मुतालिक सुन रहे थे कि दोस्त ममालिक भी हैं जो नवाज शरीफ के हक़ में बड़े कह रहे हैं कि अच्छा होगा अगर वो आ जाए वज़ारत उस्मा के लिए। 4 आने दोस्त मुबारक देंदे नहीं और नवाज शरीफ दी उन्होंने वापसी दी फिक्र है। खुदा दा खौफ करें, केड़े दोस्त केड़े ममालिक ते केड़े नवाज शरीफ ते केड़े। ओके बटी साहब आते हैं, वापस आते हैं इसके ऊपर। मेहमल, आपकी क्या राय है? देखिए रीना, पहली चीज तो ये है कि गैर यकीनी तो इससे कम नहीं होगी, क्योंकि जब 90 दिन से एक भी दिन ऊपर हो जाता है तो फिर उसमें तो गैर यकीनी ही गैर यकीनी। अगर एक दिन ऊपर हो जाए, आप देखिए, अगर आप ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों के बाद आप देख लें केयर टेकर गवर्नमेंट जनवरी में, यानी कि साल हो जाएगा ना अगले साल उनको, तो किसी ने क्या उस वक्त सोचा था कि 1 साल की केयर टेकर हुकूमत होगी इन 2 सूबों के अंदर? 90 दिन की बात हो रही थी। तो जब आप एक भी दिन कहीं ऊपर जाते हैं तो उसके बाद तो फिर गैर यकीनी है। फिर कहाँ पर ये गारंटी है कि ये इलेक्शन जो हैं ये जनवरी में होंगे, ये फरवरी में होंगे, ये मार्च में होंगे, ये अप्रैल में होंगे, या कब होंगे? उसके अलावा अलीना देखिए, दूसरी चीज ये है कि आपको ये कामरान यूसुफ साहब ने एक खबर दी बड़ी इंपॉर्टेंट, कि ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं वो नवंबर की कोई तारीख इलेक्शन की दे दें। अब आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन और जो ये केयर टेकर लॉ मिनिस्ट्री है वो तो ये बात कर रहे हैं कि जी सदर के पास ये इख्तियार नहीं कि वो इलेक्शन की डेट की तारीख दे दें, लेकिन आप जितने भी लीगल एक्सपर्ट से बात करते हैं वो सभी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल उनके पास ये इख्तियार है। और फिर आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ऑब्जर्वेशन दी कि 90 डेज में इलेक्शन कराना जरूरी है, वो पहले भी इसके ऊपर वो तो एक फैसला भी दे चुके हैं, तो सदर के पास तारीख देने के इख्तियार के ऊपर भी वो पहले ही इस चीज के ऊपर फैसला मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी जो है वो भी उन्होंने जो CCI की डिसीजन है न्यू सेंसस के ऊपर इलेक्शन कराने की, उसको भी उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। तो गैर यकीनी तो मेरे ख्याल में अभी मजीद बढ़ेगी अगर अलवी साहब जो हैं सदर साहब इलेक्शन की डेट दे देते हैं नवंबर की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो ऑलरेडी फैसला मौजूद है, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी कह देती है कि इन डेट के ऊपर कराएं तो फिर तो एक नया क्राइसिस हो जाएगा ना, फिर तो नई गैर यकीनी हो जाएगी। वो अलग बात है कि पिछले इलेक्शंस भी जो 2 सूबों के वो नहीं हुए, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में होने को तो कुछ भी चीज हो सकती है, लेकिन गैर यकीनी की सूरत हाल उस दिन तक खत्म नहीं होगी जिस दिन तक इलेक्शन नहीं। जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन की तारीख भी अनाउंस हो जाती है, स्केड्यूल भी अनाउंस हो जाता है, हमने उसके बावजूद देखा है
कि यहाँ पर जो है गैर यकीनी ही रहती। तो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे। अभी तो मेरे ख्याल में ये शुरुआत है गैर यकीनी की, और ये बिटवीन ईसीपी, बिटवीन द प्रेसिडेंट, और फिर जो ये बाकी सब इस वक्त डिलिमिटेशन और पॉलिटिकल पार्टीज का जो सारा मामला। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल उठता है आपके उससे, हम सदर का क्या किरदार हो सकता है इसके ऊपर तो ब्रेक के बाद आके बात करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट रिवाइज की है, ऐसा किया है, इसका करने का फिर मकसद क्या हो सकता है? अगर आप कह रही हैं कि फर्क नहीं पड़ता इतना कुछ, इंटेंट तो वो दिखा रहे हैं ना। वो तो पॉलिटिकल पार्टीज का एक प्रेशर है कि वो ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने अगर दिसंबर की दे रहे थे तो इसका मतलब है इसके बाद चैलेंज होंगी, चीजें होंगी। ये तो एक वो अपीज करने की बात है कि अच्छा जी को दरमियाना रास्ता ले लेते हैं। बात यह कि अगर वाकई वो इलेक्शन करा भी दे जल्दी, इन द सेंस कि वो भी 90 दिन से तो ऊपर ही होगा ना, तो अलीना गैर यकीनी तो है ना। हमें तो नहीं पता कि जनवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, फेब में हो रहे हैं, मार्च में हो रहे हैं। आप मुझे बताएं, इस वक्त हम 4 लोग इधर जो पैनलिस्ट बैठे हैं, हम में से कोई एक भी इलेक्शन की डेट कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है? क्योंकि हमें नहीं मालूम। यहाँ पर तो बहुत सारी अनप्रेसिडेंटेड चीजें हुई हैं, चीजें जो होनी थी, यानी अगर। लेकिन एक उसमें ये पहलू आ रहा था ना कि अभी तक तो इन्होंने हल्का बंदियों का स्केड्यूल नहीं जारी किया, उससे मुताल्लिक कितनी इन लोगों ने लंबी फहरिस्त दी है कि क्या होगा, 14 दिसंबर को जाके वो होगी, उसके बाद फिर किस तरह नोटिफाई करेंगे। अगेन वही, इसको हम एड्रेस करते हैं। एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मज़हर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब की राय जानेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों से मुतल्लिक नया स्केड्यूल जारी किया है और इसके मुताबिक जो हतमी इशात है वो 30 नवंबर को 14 दिन कबल जो पहले स्केड्यूल जारी किया था उससे होगी। न्याय साहब, आप कहिएगा इसका क्या मकसद हो सकता है रिवाइज डेट का, और क्या ये इशारा है एक तरह से कि इलेक्शंस जल्द हो सकते हैं, कुछ गैर यकीनी इससे कम होगी? पाकिस्तान जो इस वक्त बहुत एक अजीबोगरीब सूरत दो चार है कि मैंने कल भी आपको कहा था कि हम एक जिसको कहना चाहिए टिकिंग बॉम्ब के ऊपर बैठे हैं। जो मुल्क की सूरत है 24 करोड़ 60 लाख का मुल्क है लेटेस्ट सेंसस के मुताबिक, और इस तरह बड़े मुल्क के अंदर अगर अनरेस्ट आ जाता है या कोई एक हिजान की कैफियत आ जाती है और वो जरा बराबर लोग बह जाते हैं, आपे से बह जाते हैं, काबू से बह जाते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट में थोड़ा फर्क है। इस वक्त वकीलों ने 2 बड़े कमीशन, जो दोनों ग्रुप पाकिस्तान के जो बड़े एक ग्रुप है, एक प्रोफेशनल ग्रुप है, दूसरा कोई और है, दोनों ग्रुप ने, एक ने 5 तारीख को इस्लामाबाद में किए हुए, 5 सितंबर को, और एक ने 6 सितंबर को लाहौर में किए हुए। अब वकीलों ने पिटीशन भी की हुई इलेक्शन के लिए। उनके एजेंडे का पहला जो है जो लाइन है कि जी मुल्क में 90 रोज के इलेक्शन कराए जाए, वरना एक आईनी बुरान हो जाएगा। ये बेट है। उन्हें फौरन ही कह दिया कि हो अच्छा हम झलकाबंदी भी जल्दी करा रहे हैं और हम इलेक्शन भी कर रहे हैं। हो सकता करा भी दें, हो सकता ना भी कराएं, और हो सकता जो भट्टी साहब ने जैसे कहा, मैं तो पहले ही इस बात में यकसू हूं कि कोशिश तो ये हो जी गई कि अगर निगरानों की हुकूमत में 2-4 साल निगरानी में गुजर जाए तो मजाका नहीं है, लेकिन आया मुल्क के अंदर बाकी हालात सूरत कंट्रोल में रहेगी ये नहीं रहेगी। बहुत सी चीजें, बहुत सी तरजीहात हैं जो इलेक्शन के अलावा भी। इस वक्त वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आड़े हाथ लेके उसको चारों शाने चित करना चाहते हैं, क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो जाती तौर पे समझते हैं राइट और रॉन्ग, लेकिन हकीकत यह है कि इन ऑल ऑनेस्ट वो कन्विंस्ड है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके वजूद के लिए खतरा। इसके लिए जो 9 मई का वाकया है उसके बारे में वो कहते हैं कि ये ऐसे वाकया जैसा अमेरिका में 9/11 हुआ है, या ये ऐसा वाकया कि इसके जिसे पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो हमला किया वो पूरी कौमी सलामती को शेक कर गया। चुनांचे ये जो इलेक्शन का हिस्सा है, ये मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को कहा गया होगा कि अब आप कोई ऐसी दें कि जिससे एक नई एक लहर आ जाए और जितने लोग एक आसूदगी की लहर आ जाए, और जितने लोग इस वक्त लोग हैं जिनकी जो सुनगुन है, तो उनको भी यही बताया गया है कि जी हम नवंबर-दिसंबर को अंदर कोशिश करें इलेक्शन करा ही दे। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अक्टूबर-नवंबर में करा देंगे। आप कहना चाह रहे हैं कि एक दिलासा दिया गया है? मेरा 90%, और इससे बेयकीनी कैफियत खत्म होगी, चाहे वक्ती खत्म हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो अमलन होगी, अमलन जो मेरे साथी कह रहे हैं, भट्टी साहब जो महमूद साहब ने जो कहा है, मैं उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन वक्ती तौर पे जाहिर है जब मुझे कहा जाएगा आप, मैं मेरे सामने
पानी में पत्थर भी डालना शुरू कर दे कि आपके लिए खाना बन रहा है, तो मुझे कुछ देर तो तसल्ली आ जाएगी ना एक भूखे पेट वाले को कि मेरे लिए खाना बन रहा है। चाहे पत्थर वो तो टाइम आएगा नहीं होंगे तो तसल्ली दिलासा। और आपके ख्याल में इससे कुछ गैर यकीनी की सूरत हाल कम होगी? सर अब्बास साहब, किस हद तक पब्लिक प्रेशर बन सकता है? इसकी एक दूसरी हैयत ये भी निकालते हैं कि इसमें सदर मुमलिकत का किरदार कितना अहम हो सकता है। क्या वो कोई रेफरेंस भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो कानूनी मुशावरत तो कर रहे हैं, और फिर उसकी फिर हैयत क्या निकलेगी? देखिए अलीना, इस कल जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, जो बिजली के बिल का हाल है, जो डॉलर का हाल है, उस पर कैफी आजमी साहब का वो शेर मुझे याद आ गया कि मैं खड़ा था कि पीठ पर मेरी इश्तिहार एक लगा गया कोई, ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी बेच कर खा गया कोई। देखिए ऐसी सूरत हाल में कम से कम वो पार्टीज तो इलेक्शन नहीं चाहेंगी जिनको ये नजर आ रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये उनके अलावा सबकी इलेक्शन कैंपेन चल रही है। क्योंकि जिस महंगाई का जो तूफान आया हुआ है उसके बाद मुझे तो मैं तो बहुत सरप्राइज हूँगा कि अगर PMLN किसी स्टेज पर ये कहे कि फौरी इलेक्शन करा दें। पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली एक ऐसी सिचुएशन में है सिंध में कि जहां उनको लगता है कि नवंबर में इलेक्शन, इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद वो इलेक्शन जीत जाएंगे। MQM ये चाहती है कि ये इलेक्शन डिले हों क्योंकि हल्का बंदियों से उनको फायदा हो जाएगा। लेकिन लोग क्या चाहते हैं? लोग इस हद तक जो है वो मायूस हैं और चीजें इस हद तक नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हैं कि इलेक्शन हो ना हो उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इस मसले से निकलेगा कौन, और वाकई किसी की समझ में नहीं आ रहा जी। ये डॉलर जो है वो 350 पे पहुंच रहा है, पेट्रोल जो है वो 350 पर पहुंचने वाला है, जो बिजली का बिल है वो लोगों की पहुंच से बिल्कुल दूर हो गया है। और ऐसे में आज जो हुआ है वो मेरे लिए तो मतलब बहुत ही चौधरी परवेज इलाही साहब की बात कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही के बारे में एक ऑर्डर पास किया और वो ऑर्डर ये था कि आप इसको किसी भी और केस में गिरफ्तार नहीं करेंगे, नजरबंद नहीं करेंगे। बहुत ही कैटेगोरिकल ऑर्डर। और हुआ क्या कि जैसे ही वो रिहा हुए उनको इस्लामाबाद पुलिस उठा के ले गई, MPO 3 में बंद कर दिया। मतलब आप इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 90 रोज पर स्ट्रेस दिया। आज इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी 30 नवंबर तक हम कर। इसका मतलब ये कि दे लीज बॉर्डर्ड कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, दे लीज बॉर्डर के हाई कोर्ट क्या कह रही है। जो करने वाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं। अब ऐसे में इलेक्शन क्या, आप इलेक्शन कमीशन के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ी रहे, लेकिन कम से कम इलेक्शन के नताइज तो वाज़े तौर पे नजर आ रहे हैं। और वो नताइज जिसकी तरफ न्याजी साहब ने भी इशारा किया कि एक जमात को नहीं आने देना और बाकी एडजस्टमेंट्स किए जा रहे हैं कि किसको कितनी नशिस्तें दी जाएं, किसको कहां एडजस्ट किया जाए। ऐसे में वाहिद यकीनी सूरत हाल ये है कि बेयकीनी है और वो बेयकीनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर कहे, 30 अक्टूबर कर दे उस चीज को, और आई विल बी सरप्राइज अगर नवाज शरीफ वापस आएंगे, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में वो वापस आकर क्या करेंगे। उनको सारी रियायत मिल जाए, उनका मुकदमा भी खत्म हो जाए, उनकी अपील भी। लेकिन ये जो सूरत हाल है, क्या वो अवाम में जाकर ये कह सकेंगे, कह पाएंगे ये सारी चीजें? तो मेरे ख्याल में तो सबसे ज्यादा सूरत हाल की तरफ जो है वो यही चीज ले जा रही है कि या तो इलेक्शंस नहीं होंगे और या होंगे तो वो माइनस PTI होंगे।
इसके अलावा कोई, क्योंकि अगर माइनस पीटीआई नहीं, जो बड़ा तशवीशनाक है, जो बहुत तशवीशनाक है। एक छोटी सी मुझे ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा, उसके बाद हम इसको आके मज़ीद भी डिस्कस करते हैं। ये जो एक इसका सियासी पहलू, बहुत सी मुहर्रिकात जो इसके साथ अटैच्ड हैं, उसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हो रही है, जिसमें बड़े अहम रिमार्क्स आज सामने आए और सबसे अहम था उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दरमियान होने वाला मुकालमा। अब हुआ कुछ यूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर पार्लियामेंट अपनी दानिस्त में दुरुस्त समझकर कानून साजी करती है तो इसे बदनीयती कैसे कहा जा सकता है। ये बुनियादी इंसानी हुकूक का केस नहीं है, ये भी उन्होंने करार दिया। चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर रिमार्क्स दिए कि नैब तरामीम से बराह रास्त बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, मगर बिल वास्ता मुतासिर होने का पहलू ज़रूर है। अदालत को तराश कर बुनियादी हुकूक का ताल्लुक देखना होगा। सवाल ये है कि नैब तरामीम से जुर्म को ख़त्म करना कानूनी है या गैर कानूनी है। इस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि ऐसा लगता है कि जोर लगा लगा कर हम थक गए कि नैब तरामीम में गलती मिले, मगर मिल नहीं रही है। आइंदा पार्लियामेंट नैब तरामीम पर दोबारा गौर कर ले, ऐसा कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को फितरत पर छोड़ दें, इलेक्शन सर पर है, अवाम को फैसला करने दें। अब ये जो मुकालमा हुआ है बड़ा दिलचस्प मुकालमा, और इससे सवाल तो हमने बुनियादी कुछ यूँ रखा है कि नैब तरमीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या हो सकता है, लेकिन ये जो एक बड़े बुनियादी से नुक्ते के ऊपर बात की गई है कि क्या पार्लियामेंट कानून साजी करे तो उसके ऊपर नीयत के ऊपर शक किया जाना चाहिए और उसकी बुनियाद के ऊपर क्या कलदम करार दी जा सकती है कानून साजी, ये बड़ा अहम है और ये मुकालमा बड़ा दिलचस्प। इसी के ऊपर अपने तजियाकारों की राय जानेंगे। मजहर अब्बास साहब, देखिए अलीना, ये तो हमें कहना भी नहीं चाहिए कि क्या फैसला आ सकता है, लेकिन जो चीज नजर आ रही है, एक तो ये नजर आ रही है कि स्प्लिट होगा, जो बहुत वाज़े है। जस्टिस मंसूर का जो सारे रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस और वो सारी चीजें और उनका इख्तिलाफी नोट वगैरह सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि जब ये जस्टिस कादी फाइज ईसा आएंगे तो ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, ये जो अब तक इस वक्त फैसले तक मुअत्तल है, और ये जब रीओपन होगा तो उसके बाद ऐन मुमकिन है कि आपको कोई बहुत बड़ा फैसला मिले। इन सारे केसेस जो भी फैसले हुए हैं पिछले बंदियाल साहब के कम से कम चंद माह या चंद हफ्तों में, उसके हवाले से, और इस चीज़ का कभी इम्कान है कि फुल कोर्ट मीटिंग हो और फुल कोर्ट बनाई जाए, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए जब ये तब्दीली आएगी सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त जो भी फैसले हो रहे हैं उसमें, क्योंकि बड़ा बुनियादी नुक्ता है उसके हवाले से, जिसमें जस्टिस मंसूर का नोट भी शामिल है उसमें, और माजी में भी कुछ और जजेस के भी इस हवाले से, और ख़ुद कादी फाइज ईसा का नोट इसमें शामिल है। लेकिन इस वक्त जो मेरा ख्याल है ये साहिब राय है कि आप इसे वापस पार्लियामेंट को भेज दें और इसके अब तक के फैसले को भले आप मुअत्तल कर दें और अगली पार्लियामेंट को आने दें और अगली पार्लियामेंट इसको रिविजिट करे। यही तरीके होते हैं कि अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट आई है जो चैलेंज हुई है और अदालत उसको पार्लियामेंट पे छोड़ देना चाहिए। सर, जो आप कह रहे हैं, मैं एक चीज़ ऐड भी करती चलूँ, यहाँ पर अपडेट है, अभी मौसूल हुई है इत्तला कि जो आज की समाअत है उससे मुतालिक हुक्मनामा भी जारी हो गया है, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने 8 सफ़हात का जो पूरा हुक्मनामा है उसमें अपना इख्तलाफी नोट भी लिखा है, 4 सफ़हात पर मुश्तमिल, मतलब आधा जो ऑर्डर है वो उनके इख्तलाफी नोट पर है। उसमें इस बात का भी उन्होंने इजहार किया है कि 5 सफ़हात पर मुश्तमिल वो इख्तलाफी नोट है। ठीक है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो मेरा ख्याल है वो एक साहिब राय है कि इसको वापस भेज दे पार्लियामेंट पे और अगली पार्लियामेंट इस सिलसिले में। लेकिन फिर यहाँ पर नुक्ता ये बनता है, यहाँ पर ये हम थोड़ा रिमार्क्स के ऊपर आज की बात कर लेते हैं। भट्टी साहब, यहाँ पर नुक्ता बनता है कि पार्लियामेंट फिर कानून साजी करे और अगर उसमें पॉइंट ऑफ लॉ है या उसमें कोई कमी बेशी रह जाती है तो फिर क्या वो चीज़ पार्लियामेंट को ही वापस भेज दी जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पर इख्तियार नहीं बनता कि वो उस चीज़ को टेकअप करे? जी बिल्कुल, मैं एग्री नहीं करता उनके साथ कि पार्लियामेंट को वापस भेज दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस पे आंखें बंद कर ले। वो नए 15-16 महीनों में जिसके आफ्ताब सुल्तान जिसको छोड़कर जा चुके कि मैं किसी के कहने पर ना केस बना सकता हूँ ना बंद कर सकता हूँ,
और वो नैब तरमीम जो 2 मरतबा हुई, जिनमें एक मरतबा लगा कि अपने केसों को सामने रख कर की गई और दूसरी मरतबा लगा तहरीक इंसाफ और उनके लोगों को केसों के सामने रख के की गई। मतलब मुलजमों मुजरमों ने अपने वकीलों के साथ मिलकर अपने केसों को सामने रखकर नैब के फुल स्टाफ काम में बदले और कानून साजी की। असासों की यानी अब असासों की तारीफ बदल दी अचानक आकर, क्योंकि खुद को सूट नहीं करता था। बेनामी जायदादों का कानून बदल दिया क्योंकि खुद को सूट नहीं करता था। मुल्ज़म पर नहीं कि वो अपने साबित करे कि उसकी हक की है, हलाल की है, ये अब नायब साबित करता फिर, और नायब से ना साबित किया तो अफसर को सजा होगी। हम निटी-ग्रिटीज़ में नहीं जाएंगे क्योंकि वक्त बड़ा कम है हमारे पास, तो हम उसमें नहीं जाता, मैं नहीं जाता, पॉइंट ऑफ लॉ में नहीं जाएंगे। ये जो एक जेनेरिक डिबेट है हम उसके ऊपर आएंगे। 49 करोड़ 99 लाख 99 हजार नायब चुप, क्योंकि ये 50 करोड़ से कम है। तो मैडम शेख ये अब इस पे जज साहबान का ये कहना कि क्या किस किस के केसों को फायदा हुआ, ये धड़ाधड़ जो अदालतें भेज रही थी वापस नैब को कि हम दायराकार से बाहर, दायराकार से बाहर, दायराकार से बाहर, ये क्या हुआ है पिछले 15-16 महीनों में? जज साहबान, मुअज़्ज़ज़ जज साहबान किस तरह इन चीजों से उनको नहीं पता चल सकता? वो भी इस मुल्क में रहते हैं। आपको लगता है बिल्कुल उनको टेकअप करना चाहिए और उनको देखना चाहिए, तो उनको पता चलना चाहिए। फिर उनके पास भेज रहे हैं जिन्होंने, जो पार्लियामेंट अपने चंद लोगों की ताबे है उनके। अच्छा एग्जैक्टली यही आज इसी चीज खत्म हो गई है भट्टी साहब, अगली पार्लियामेंट दूसरी आएगी सर। अगली सर वो उसके ऊपर भी यकीन नहीं कर रहे ना, वो मसला यही है, वो किसी भी पार्लियामेंट के ऊपर यकीन नहीं कर रहे। किसी एक की आ जाएगी और वो अपने कानून साजी कर लेगा। मसला ही जिंदगी का है भट्टी साहब, ना पिछले वालों पे यकीन करें ना अगले वालों पे यकीन करें, हम जाएं तो जाएं कहाँ। अच्छा सॉरी जी, मेरे पास वक्त बड़ा कम रह गया है। कोई है ओके कर दे, ना कर ठीक लगे तो खत्म कर दे। ओके ठीक है। भट्टी साहब आपकी राय आ गई। महमल आप कहिएगा, ये जो इंटेंट के ऊपर बात हुई है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर अपनी दानिस्त में, अगर पार्लियामेंट ने विज़डम इस्तेमाल करते हुए अपना किसी चीज़ को कानून बनाया है या उसके ऊपर फैसला दिया है, तो फिर हम उसकी इंटेंट के ऊपर कैसे सवाल कर सकते हैं, क्यों करें? देखिए अलीना, हमने देखा है कि बंदयाल कोर्ट के अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें तो उसके अंदर एक्चुअली जिस तरीके से गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन यानी पार्लियामेंट कोई चीज़ लेजिस्लेट करती है और उसके बाद जिस तरह के फैसले आते हैं, तो इसके ऊपर हमने देखा है कि उनके अपने फेलो जजेस भी, उन्होंने भी सवालात उठाए हैं। वो बेशक समाअत के दौरान हो, वो बेशक अपने इख्तलाफी नोट्स के अंदर हो, वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, उनके फैसलों के ऊपर जिस तरीके से बेंचेस बनते हैं और बाकी सारी चीज़ें, मतलब वो जस्टिस मंदोखेल हो, मंसूर अली शाह साहब हो, फाइज ईसा हो, तारिक मसूद हो, अतर साहब को, जो भी एक सवाल उठाए जाते हैं। तो इसलिए ये एक चीज हमारे सामने है। हमने देखा है कि आर्टिकल 63A की री इंटरप्रिटेशन की वजह से एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस होगी पंजाब के अंदर, वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दी गई ये कोर्ट की तरफ से, उसकी वजह से इतने मसले बने। अब जब नैब की मैं आपसे देखें अलीना, हमने इसके ऊपर बहुत डिस्कस किया है कि नैब की तरफ हम तो कहते थे कि नैब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह की उनके पास ड्रैकोनियन पावर्स, आर्बिट्री पावर्स थी। सुप्रीम कोर्ट की अपनी रूलिंग है जुलाई 2020 की कि उन्होंने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के केस के अंदर कि किस तरीके से राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस उनके अरेस्ट में फंडामेंटल फ्रीडम्स हुए। तो जब ये चीजें थी, जब उसकी तरमीम अगर की गई, और वो इसीलिए की गई कि ताकि ये गैर कानूनी तरीके से चीजें ना पकड़ी जाएं, जो अगर उसके अंदर है, तो अगर वो गैर कानूनी केसेस इस तरह के ना बने, अगर उसके ऊपर है तो भाई आप पार्लियामेंट के ऊपर, और अगर कोई उसका बेनिफिशियरी है तो आपके ख्याल में कोई कबाहत नहीं है? देखिए अलीना, बेनिफिशियरी ना एक किसी ने होना ही होता है। आज हो सकता है, फर्ज करें आज मैं हो जाती हूँ किसी चीज की बेनिफिशियरी, एक कानून में बना देती, मैं होंगी उसकी बेनिफिशियरी। ओके ठीक है। कल को लेकर अगर मैं नहीं हूँ, वो भट्टी साहब भी उसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं। तो क्या मैं कहूँ कि अगर मैं कानून में अच्छी, लेकिन वो दुरुस्त होगी है तो मैं, लेकिन क्योंकि एक को बेनिफिशियरी। ओके महमल, आपका पॉइंट आ गया। न्यायी साहब, पहली बात तो यह है कि मंसूर अली शाह साहब ने 19 अगस्त को भी कहा था कि सब फुल कोर्ट बनाना चाहिए। अगर आपने क्योंकि पार्लियामेंट की किसी कानून को डिस्कस कर रहे हैं तो कम से कम उसको इतनी रिस्पेक्ट दें कि फुल कोर्ट सुने। और फिर जब भी ये बेंचेस बन रहे हैं तो बंदयाल साहब के जब से आए हैं, पहले से एक रिवाज साकिब निसार साहब, गुलजार साहब, हर एक के दौर में ये रहा है कि 9 का बेंच बने तो 5-4, 7 का बने तो 4-3, 5 का बने तो 3 और 3 का बने 2-1। यानी कि एजाजुल हसन साहब तो बड़े मुअज़्ज़ज़ जज हैं, लेकिन यही है कि जिन्होंने हुकूमत आई तो उन्होंने कहा FIA के तबादले भी नहीं कर सकते हो, लाहौर के CCPO को सस्पेंड भी नहीं कर सकते हो, उसका तबादला भी नहीं कर सकते हो, ये भी नहीं कर सकते। उन्होंने इनके ऊपर पूरा उनको क्लैम्स लगाए रखे हुकूमत के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने हर तरीके से फिर आईन और कानून को जब चाहे एट विल इन्होंने रोंदा है, चाहे उसके लिए
जो वोट देने का था कि जी नाअहली के साथ साथ उन्होंने कहा डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए। मेरा ख्याल ये है कि पार्लियामेंट की कोई तौकीर होनी चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो उसे सुप्रीम कोर्ट में पावर्स दी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए कानून बनाती है। ठीक है, ये कहे कि आप तांगा मत बजांगा मत, कोई एवेल्यूएशन करे। अगर दुनिया में 200-300 साल से पार्लियामेंट बनी हुई है, कितनी दफा ये सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट बनी है, कितनी दफा सुप्रीम कोर्ट ने उन मुल्कों की पार्लियामेंट के बिल्स को सस्पेंड किया है। या चौधरी साहब ने भी जब जजेस के बारे में बनाया कि उनको थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा अहम नुक्ता है न्यायी साहब, आप तो बात कर रहे हैं, आप कुछ मखसूस जजेस को साइड पे कर रहे हैं, लेकिन मंसूर अली शाह साहब अपने मेरा ख्याल है गुज़श्ता रोज के रिमार्क्स में ये कहते हैं कि हम 17 गैर मुंतखब जजेस पार्लियामान की कानून साजी को सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की सूरत में छेड़ सकते हैं। यानी वो ये कह रहे हैं, नहीं आई गेट इट, हाँ आई गेट इट, लेकिन अगर कोई कानून साजी है। मैं इसमें और भी कह रहा हूँ कि इसका पीछे इमरान खान साहब। हकीकत है कि मैं जब से ये नैब आया था, कानून बन रहा था, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि ये कानून ना बने। मैं अभी भी कहता हूँ अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट इसको साइड ऑन कर दे, ताकि इमरान खान साहब को उस पुडिंग का टेस्ट खाना चाहिए जो वो अपोजिशन को अपने वक्त में खिलाते रहे हैं। क्योंकि इमरान खान साहब की अब चले सर, मैं ये आपकी राय है, मैंने आपकी राय का एहतराम करते हुए सुन लिया, लेकिन देखिए हम इसके ऊपर बड़ी दफ़ा बहस भी कर चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ बदले में हम पड़े रहें। अगर इसी तरह से रिवायत कायम रही तो हम पता नहीं कहाँ जाके चीज़ रुकेगी। फिर हर कोई यही चाहेगा कि बदला हो, कारमा हो। सो इसको कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, खासकर जिस तरह के मुल्क के हालात हैं। हैविंग सेड दैट, हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी, अपनी राय से आगाह कीजिएगा सोशल मीडिया पर। इजाज़त दें, अल्लाह।